हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक सुंदर सी तितली का ड्राइंग। इस ड्राइंग को मैकेनिकल पेंसिल, सॉफ्ट पेस्टल एंड वाटर कलर की हेल्प से बनाया गया है। तो दोस्तों, इस ब्यूटीफुल बटर ड्राइंग के साथ साथ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुली वाला का भी आनंद उठाएं। काबुली वाला। 5 बरस की मेरी छोटी लड़की मिनी थी। उससे क्षण भर की बात किए बिना नहीं रहा जाता। दुनिया में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 साल लगाया था। उसके बाद से जब तक वह जागती रहती है, उस समय का एक भी पल वह खामोश नहीं नष्ट करती। उसकी माँ कभी कभी धमकाकर उसका मुंह बंद करा देती, पर फिर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। मिनी अगर खामोश रहे तो वह ऐसी अजीब सी लगती है कि मुझसे उसकी खामोशी ज़्यादा देर तक सही नहीं जाती। सही कारण यही है कि उसके साथ मेरी बातचीत कुछ अधिक उत्साह के साथ चलती है। सवेरे में अपने उपन्यास का 17वां अध्याय लिखने ही जा रहा था कि मिनी ने आकर कहना शुरू कर दिया, बाबू, रामदयाल दरबान काका को कौवा कह रहा था वह कुछ नहीं जानता है ना बाबा। विश्व की भाषाओं की विभिन्नता के बारे में मैं उसे कुछ ज्ञान देने वाला ही था कि उसने दूसरी बात छेड़ दी। सुनो बाबू, भोला कह रहा था कि आसमान से हाथी सूंड से पानी बिखेरता है तभी बारिश होती है। ओ माँ, भोला झूठ मूठ ही इतना बोलता है, बस बोलता ही रहता है, दिन रात बोलता रहता है। बाबू, इस बारे में मेरी राय के लिए जरा सा भी इंतजार किए बिना वह चट से पूछ बैठी, क्यों बाबू, अम्मा तुम्हारी कौन लगती हैं? मैंने मन ही मन कहा, साली, और मुंह से कहा, मिनी, तू जाकर भोला के साथ खेल, मुझे अभी बहुत काम करना है। वह मेरी लिखने की मेज के पास मेरे पैरों के निकट बैठ गई और दोनों घुटने और हाथ हिला हिला कर फुर्ती से मुंह चलाते हुए रटने लगी, आगडुम बगडुम अगडुम बगडुम, घोड़ा डुम साझे। उस समय मेरे उपन्यास के 17वें अध्याय में प्रताप सिंह कंचनमाला को लेकर अंधेरी रात में कारागार की ऊंची खिड़की से नीचे नदी के पानी में कूद रहे थे। मेरा करा सड़क के किनारे था। यकायक मिनी अक्को बक्को 3 तिलक्को खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़कर आई और जोर से पुकारने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। गंदे से ढीले से कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, कंधे पर झोली लटकाए और हाथ में अंगूर की 2-4 पेटियां लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी बिटिया रानी के मन में कैसे भाव जगे होंगे, यह बताना टेढ़ी खीर है। पर वह जोर जोर से उसे पुकार रही थी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मैंने सोचा, अभी कंधे पर झोली लटकाए एक आफत मेरे सिर पर आ सवार होगी और मेरा 17वां अध्याय खत्म होने से रह जाएगा। लेकिन मिनी की पुकार पर जैसे ही काबुली ने हंसकर अपना चेहरा घुमाया और मेरे घर की ओर आने लगा, वैसे ही मिनी जान छुड़ाकर अंदर की ओर भागी और गायब हो गई। उसके मन में एक अंधविश्वास सा जम गया था कि झोली ढूंढने पर मिनी जैसे और भी 2-4 जीवित इंसान मिल सकते हैं। काबुली ने आकर हंसते हुए सलाम किया और खड़ा रहा।
मैंने सोचा, हालांकि प्रताप सिंह और कंचनमाला दोनों की दशा बड़ी मुसीबत में है, फिर भी इस आदमी को घर बुलाकर कुछ ना खरीदना ठीक नहीं होगा। कुछ चीज़ें खरीदी। उसके बाद इधर उधर की चर्चा भी होने लगी। अब्दुल रहमान ने रूस, अंग्रेज, सरहदी रक्षा नीति पर बातें होती रहीं। अंत में उठते समय उसने पूछा, बाबूजी, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मिनी के मन में मिनी के मन से बेकार का डर दूर करने के इरादे से उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे सट कर खड़ी हो गई। संदेह भरी नज़रों से वह काबुली का चेहरा और उसकी झोली की ओर देखती रही। काबुली ने झोली से किशमिश और खुबानी निकाल कर देना चाहा, पर उसने किसी तरह से नहीं लिया। दुगने डर से वह मेरे घुटनों से चिपकी रही। पहला परिचय कुछ इस तरह हुआ। कुछ दिनों के बाद एक सवेरे किसी आवश्यक काम से घर से बाहर निकला तो देखा, मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठे बेहिचक बातें कर रही है। काबुली उसके पैरों के पास मुस्कुराता हुआ सुन रहा है और बीच बीच में प्रंग के अनुसार अपनी राय भी खिचड़ी भाषा में जाहिर कर रहा है। मिनी के 5 साल की उम्र के अनुभव में बाबू के अलावा ऐसा धैर्य रखने वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। फिर देखा, उसका छोटा सा आंचल बादाम किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली से कहा, इसे सब क्यों दिया? ऐसा मत करना। इतना कहकर जेब से एक अठन्नी निकालकर मैंने उसे दे दी। उसने बेझिझक अठन्नी लेकर झोली में डाल ली। घर लौटकर मैंने देखा, उस अठन्नी को लेकर बड़ा हो हल्ला शुरू हो चुका था। मिनी की माँ एक सफ़ेद चमचमाता गोलाकार पदार्थ हाथ में लेकर डांट कर मिनी से पूछ रही थी, तुझे अठन्नी कहाँ से मिली? मिनी ने कहा, काबुली वाला ने दी है। उसकी माँ बोली, काबुली वाला से तूने अठन्नी ही क्यों ली? मिनी रुआसी होकर बोली, मैंने मांगी नहीं, उसने खुद ही दी। मैंने आकर मिनी को उस पास खड़ी मुसीबत से बचाया और बाहर लेकर आया। पता चला कि काबुली के साथ मिनी की यह दूसरी मुलाकात ही हो, ऐसी बात भी नहीं। इस बीच वह रोज आता रहा और पिस्ता बादाम की रिश्वत देकर मिनी के मासूम लोभी हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया। इन दोनों मित्रों में कुछ बंधी बंधाई बातें और परिहास होता रहा। जैसे रहमान को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई उससे पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमान बेमतलब नकियाते हुए जवाब देता, हाथी। यानी उसकी झोली के भीतर हाथी है। यही उनके मजाक का सूक्ष्म सा अर्थ था। अर्थ बहुत ही सूक्ष्म हो, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी इस मजाक में दोनों को बड़ा मजा आता। सर्दियों की भोर में एक सयाने और एक कम उम्र की बच्ची की सरल हंसी मुझे भी बहुत अच्छी लगती। उन दोनों में एक बात और चल रही थी। रहमान मिनी से कहता, खोखी, तुम कभी ससुराल मत जाना। हाँ, बंगाली परिवार की लड़कियां बचपन से ही ससुराल शब्द की जानकार हो जाती हैं, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा आधुनिक होने के कारण मासूम बच्ची को ससुराल के बारे में सचेत नहीं किया था। इसलिए रहमान की बातों का मतलब वह साफ साफ नहीं समझ पाती थी। लेकिन बात का कोई जवाब दिए बिना चुप रह जाना उसकी आदत के बिल्कुल खिलाफ था। वह पलट कर रहमान से पूछ बैठती,
तुम ससुराल जाओगे? रहमान काल्पनिक ससुर के प्रति अपना बहुत बड़ा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को बहुत मारेगा। यह सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अजनबी प्राणी की दुर्दशा की कल्पना पर खूब हंसती। दोस्तों, कहानी के साथ बटरफ्लाई का ड्राइंग कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर करें, और इस कहानी का नेक्स्ट भाग हम नेक्स्ट ड्राइंग में सुनाएंगे।